हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन एंड मॉड्यूल्स के लास्ट जो फंक्शन का जो टॉपिक है हमारा, मतलब टाइप 4, उसका हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 1 2 3 देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले 4 फंक्शन 4। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन रेफर टू एज। तो इसका आंसर होगा बी, अ ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, इनसाइड ऑफ अ फंक्शन लोकल वेरिएबल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूँ ताकि आप लोग डिटेल में आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज। इसका लोकल वेरिएबल जो कि आपको पहले में पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया था। इनसाइड डिफाइंड जो इनसाइड में होता है, जो अंदर में होता है, वो आपको लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। इनसाइड अ फंक्शन, ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, ठीक है। इसका आपको देखिए, आई इक्वल टू 0 डेफ चेंज आई इक्वल टू चेंज आई इक्वल टू 1+1 रिटर्न आई चेंज 1 इंट आई, सॉरी। तो इसका आपको आंसर फाइंड करना है आपको। अब बताओ मुझे, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं आप लोग को दिया हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, उसी में से है। लेकिन आपको बता सकते हो तो आप लोग बताओ, नहीं बताओगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो पिंक, तो मैं उसमें पिंक कर दूंगा क्या आंसर है, ठीक है। अगर लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बताओ इसका, ठीक है। अगर मैं पिंक कर दूँ तो भी आप लोग बताओ कि आप लोग पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, डेफ ए बी इक्वल टू b+5, सी इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू प्रिंट लेंथ सी। इसका 4 आंसर होगा। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ मतलब लेंथ होता है, ठीक है ना। लेंथ होगा, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे कर्सर ठीक से चल नहीं रहा मेरा, ठीक है। लेंथ होगा, ठीक है यहाँ पे। तो आपको इसको हमेशा रखना लेंथ, ठीक है। तो इसका 4 होगा। यहाँ पे ए सी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लेंथ आपका 4 है। ए इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और डेफ चेंज ग्लोबल पी, ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 56 चेंज ए प्रिंट ए बी। तो इस सब का आपको मैं आपको ये प्रोग्राम करके मुझे दिखाना होगा। मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। जैसे कि उसको भी मैं प्रोग्राम करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर डे में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 को बोल रहा हूँ। तो मैं आपको कंपाइलर पे ले गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखिए, इस सबको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, मतलब पेस्ट करना है मुझे, ठीक है। तो उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ वो कोड, यही कोड है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वही आंसर होगा 10 और 56 होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपको चेक करना है, फाइंड करना है और कोशिश करना है कि इस तरह से प्रोग्रामिंग करें ताकि आप लोग के लिए बेहतर हो सके, ठीक है। तो चलिए मतलब आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1056 होगा, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, डेफ चेंज आई जे टू। ये आप उसी तरह से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब प्रोग्राम पे जाके 32 आंसर आएगा इसका, और मैंने नीचे समझाने की कोशिश किया। आप लोग एक्सप्लेन की देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। एक प्रोग्राम है जिसका ये प्रोग्राम आपको, इसको टपल कहते हैं। ये टपल इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं आप लोग को अभी पढ़ाया नहीं, तो आप लोग को मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर आपको टपल पता होगा तो ये चीज़ आसान है समझना बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8, इफ फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट द फंक्शन रिटर्न इन नल इज द राइट आंसर। इस लोग को आपको पढ़ना होगा, ये लोग को आपको ध्यान में रखना होगा। इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आपको बोलते हैं नन। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो नन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने वैसे कर दिया है मैंने, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो इसका आंसर आपका जेड डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। जो कि हम लोग पहले शायद पिछले फंक्शन 3 में देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन, जो वर्ल्ड 5 बार टाइप हुआ था, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो हेलो
पहला स्टेटमेंट में था, उसके सेकेंड लाइन में था वर्ल्ड 5 बार टाइप हुआ था, उसी तरह का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, फाइंड a इंटू बी, a इंटू 2b, यानी कि आपको हो जाएगा ये आपको अगर देखा जाए तो ये आपको a इंटू बी मतलब डैश में है ना, राइट। तो ये आपको डिक्शनरी के टाइप में है, ठीक है ना। तो इसको आपको डिक्शनरी में सी करना होगा, सी इज द राइट आंसर। वैसे एक्सप्लेन मैंने किया, एक्सप्लेन से बी कंबाइन द रिमेनिंग पैरामीटर टू डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया हो, और पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए अगर बिल्कुल आपको थोड़ा हेल्प भी करता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और गाइस अगर वाकई में आपसे हेल्प मतलब मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। अगर मैं कुछ गलत कर पा रहा हूँ या कुछ मेरे पढ़ाने में कुछ इशू है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप ही लोग जो मुझे गलती करूँगा तो आप लोग समझा सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।